वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन हम बातचीत करने वाले गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड से रिलेटेड, क्योंकि देखा जाए जब से कंपनी ने हमें यहाँ पर 7,700 रुपीज़ का हाई लगाया है तब से हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब कुछ लोगों ने इस कंपनी को यहाँ से ख़रीदा होगा, किसी ने 7,000 से ख़रीदा होगा और किसी ने भी यहाँ पर 6,800 रुपीज़ से ख़रीदा होगा। बहरहाल इस कंपनी के अंदर हमें काफ़ी ऊपर ही इस तरह से जो रियल इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर फंसते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ हम इस कंपनी के टोटल 2 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इन्हीं के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करने की कोशिश करेंगे कि टेक्निकल्स हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या इस कंपनी के अंदर हमें रिवर्सल आने की उम्मीद है या फिर नहीं है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और अगर रिवर्सल आएगा तब हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर हम कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो एक ये लंबी डिबेट है। अगर आप चाहें तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपको अगर इसके फंडामेंटल के बारे में भी जानकारी चाहिए तो एक बहुत ही डेडिकेटेड डिटेल्ड वीडियो मैं आपके लिए लेके आ सकता हूं। एंड एज ऑफ नाउ यहाँ पर हमें क्या होते हुए देखने को मिल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। नो डाउट यहाँ पर हमें लोअर हाई की सिचुएशन देखने को मिल रही है और आज की अगर हम गिरावट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर हमें 4% की गिरावट देखने को मिली और एक नया लो कंपनी के अंदर लगते हुए देखने को मिला है। लेकिन लो से कंपनी के अंदर जो रिकवरी हमें देखने को मिली वो भी एक शार्प रिकवरी देखने को मिली, जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमें 7% की देखने को मिली। और जैसे ही कंपनी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग को टच किया उसके बाद से हमें कंटिन्यू बेसिस पर कंपनी के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला और एक जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा था वो सपोर्ट भी कंपनी ने ब्रेक किया है और सपोर्ट के निचली ओर क्लोजिंग लिए। तो क्या यहाँ से स्टॉक हमें ऊपर आते हुए देखने को मिलेगा या फिर अगेन कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगी, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। बहरहाल अगर गिरावट की बात की जाए तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी गिरावट हमें आते हुए देखने को मिल चुकी है, क्योंकि जितनी बड़ी रिकवरी देखने को मिलती है कई बार वैसी हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल जाती है। और इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग के 2 रीजन हमें देखने को मिल रहे हैं। एक तो ये कि कंपनी जो पी वैल्यूशन है वो एज ऑफ नाउ हमें थोड़ी सी एक्सपेंसिव देखने को मिल रही है। एंड दूसरा जो यहाँ पर Q3 की अर्निंग्स थी इसकी वजह से जो रिकवरी आई थी तो वहाँ से भी हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। एंड सेकंड जो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है जो कि GST हाइक्स को लेके, और इसकी वजह से भी स्टॉक हमें हैमर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में क्या अभी के समय पर हमें कंपनी के अंदर बाइंग करके चलना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है। और जो हमारे पास कंपनी के अंदर होल्डिंग पड़ी हुई है क्या हमें एज इट इज़ रखनी चाहिए इन होल्डिंग्स को, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया के अंदर क्या सिचुएशन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं इसको समझना बेहद ज़रूरी है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो कंपनी की हमें मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही है, जो कि इसकी एक ये मल्टीपल सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इसको मैं ठीक से बना देता हूँ ताकि आपको देखने में और समझने में आसानी रहे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसी के ऊपर ही आज के दिन हमें कंपनी के अंदर क्लोजिंग आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि इसकी प्रीवियस अगर सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें ये मल्टीपल सपोर्ट देखने को मिल रही हैं, ये वाली। एज़ यू कैन सी यहाँ पर स्टॉक ने जब सबसे पहली बार यहाँ पर सपोर्ट ली थी उसके बाद से हमें काफ़ी अच्छी एक रिकवरी देखने को मिली। एंड सेकंड टाइम स्टॉक ने वापस यहाँ पर सपोर्ट ली, उसके बाद यहाँ पर हमें सपोर्ट लेते हुए स्टॉक देखने को मिला। और जैसे ये वाली सपोर्ट कंपनी के अंदर ब्रेक हुई थी उसके बाद हमें एक शार्प गिरावट इसके अंदर और भी बढ़ते हुए देखने को मिली। अब यहाँ पर वापस से स्टॉक इसी जगह पर आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये वाली सपोर्ट जो है वो हमें काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल देखने को मिल रही है। और कई बार स्टॉक की जो बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट होती है तो वो सपोर्ट हमें कई बार ब्रेक होते हुए भी देखने को मिल सकती है। और अगर ये वाली सपोर्ट यहाँ से ब्रेक होती है तो कंपनी के अंदर हमें एक तरफा फिर गिरावट का माहौल क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगा, जो स्टॉक को यहाँ पर हमें 5,000 रुपीज़ तक भी नीचे देखने को मिल सकता है। वैसे अगर मूविंग एवरेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर देखने को मिल रहा है, चाहे हम 20 EMA की बात करें या फिर हम 50 EMA की बात करें या फिर यहाँ पर हम 200 EMA की बात करें। तो इन सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक हमें ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और ऐसे में एक चीज़ हमें और भी देखना बेहद ज़रूरी है कि स्टॉक के अंदर हमें कैसा बिलीव बिल्ड होते हुए देखने को मिल रहा है। बेगा रिटेल निवेशक हमारे पास हो सकता है कंपनी के 10 स्टॉक हों, हो सकता है हमारे पास 20 स्टॉक हों, या फिर अगर हमारे पास काफ़ी बड़ी क्वांटिटी तो हो सकता है हमारे पास 50 स्टॉक्स या फिर 100 स्टॉक्स हो सकते हैं।
बट इतनी क्वांटिटी से स्टॉक प्राइस ना तो ऊपर जा सकता है और ना ही नीचे आ सकता है, क्योंकि वी आर अ रिटेल इन्वेस्टर्स। जब तक बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा इसके अंदर नहीं आता है तब तक प्राइस मूव नहीं होता है। तो इसको देखने के लिए हमें बिल्कुल से एनएससी की वेबसाइट का सहारा लेना पड़ेगा और हमें कंपनी के अंदर कैसी ट्रेडिंग हो रही है वो देखने के बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर हम एनएससी की वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर अगर हम कुछ की पॉइंट देखने की कोशिश करें, यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग है वो हमें यहाँ पर 5,786 की देखने को मिल रही है और आज की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो वो हमें यहाँ पर 5,558 रुपये की देखने को मिल रही है, विच इज़ अ लो देन अ प्रीवियस क्लोजिंग। और साथ साथ अगर हम लो और हाई की बात करें वो भी हमें इसी दायरे के अंदर देखने को मिले। कंपनी के अंदर हमें एक रिकवरी तो देखने को मिली थी, बट सेकेंड हाफ के अंदर हमें काफ़ी शार्प गिरावट का भी सामना करना पड़ा। और उसके बाद अगर हम देखें हिस्टोरिकल डेटा की कि यहाँ पर किस तरह की ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिल रही है, जो टोटल वॉल्यूम आज के दिन यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हमें 13 लाख के देखने को मिल रहे हैं और 780 करोड़ का टोटल यहाँ पर कारोबार होते हुए देखने को मिला है। और इसके अंदर अगर हम टोटल ट्रेवलेबल क्वांटिटी की बात करें, ये काफ़ी बड़ी चिंता का एक विषय देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसी भी कंपनी के अंदर जहाँ पर 25% की डिलीवरीज उठाई जाती है तो ये काफ़ी अच्छी मानी जाती है, बट यहाँ पर 10% से भी नीचे विच इज़ अ वेरी बैड। और इससे ये साफ जाहिर होता है जो हमें ये शार्प रिकवरी देखने को मिलती है, बिल्कुल से ट्रेडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर आज के दिन भी हमें 7% की तेज़ी देखने को मिली, बट उसके बाद जैसी कंपनी ने अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास जाने की कोशिश की उसके बाद से हमें वापस से गिरावट देखने को मिली है जो कि 4% की है और कंपनी ने अपने डे लो के ऊपर क्लोजिंग ली है। तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का एक विषय है। यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ, जो यहाँ पर हमें 14% की गिरावट देखने को मिल रही थी, उसके बाद हमें 8% की गिरावट देखने को मिली, उसके बाद 7% की गिरावट देखने को मिली और आज के दिन हमें यहाँ पर 4% की गिरावट देखने को मिली। तो जो गिरावट का सिलसिला है वो तो हमें कहीं ना कहीं एज ऑफ नाउ हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है और निचली ओर से रिकवरी भी आते हुए देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर जो बिलीव है वो अभी के समय पर कंपनी के अंदर बिल्ड नहीं हो पा रहा है, इसलिए कंपनी के अंदर जो तेज़ी बनती है वो सस्टेनेबल नहीं है। तो कल के दिन अगर यहाँ पर वापस से हमें 4-5% की तेज़ी देखने को मिले तो बिल्कुल से इस फोमो में आके कि यहाँ से 4% की तेज़ी आई, किसी भी तरह की ख़रीदारी करने की बिल्कुल से राय नहीं है। और अगर आपने आज के दिन कंपनी के अंदर बाइंग की हुई है जो कि निचले स्तरों से, अगर आपको कल के दिन भी 4% का अगर गेन मिलता है तो मैं तो कहता हूँ यहाँ पर सेल ऑन राइज कर सकते हैं आप। और जिनके पास पुरानी होल्डिंग पड़ी है जो कि काफ़ी लंबे समय से कह सकते हैं या आप कह सकते हैं पिछले अगर आपकी 5 दिन पहले भी अगर होल्डिंग होगी तो आप एक हैवी लॉस से गुजर रहे होंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आप कंपनी के अंदर होल्डिंग बना के भी चलते हो तो ये भी रिस्की हो सकता है और अगर आपने अभी सेल कर दिया तो ये भी रिस्की हो सकता है। तो आपकी जैसी भी होल्डिंग है एज ऑफ नाउ आपको एज इट इज़ रखनी है, किसी भी तरह का कोई भी एवरेजिंग नहीं करनी है कंपनी के अंदर की स्टॉक प्राइस अगर नीचे आया है तो हमें यहाँ से बाइंग कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम प्रीवियस गिरावट की बात करें जो कि 8,000 के आसपास से कंपनी के अंदर सेल ऑफ आया था, वहाँ से स्टॉक अप्रॉक्सीमेटली हमें 50% तक करेक्ट होते हुए देखने को मिला था। क्योंकि अब जिस तरह का ये चार्ट हमें फाउंड होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ से एक शार्प रिकवरी आई है और उसके बाद यहाँ से हमें गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो अगर ये गिरावट से जब तक वापस रिकवरी आके ये वाला हाई ब्रेक नहीं कर लेती है और इसके ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं करती है तब तक के लिए कोई भी फ्रेश एंट्री कंपनी के अंदर बनती नहीं है और बिल्कुल से किसी भी तरह के एवरेजिंग भी नहीं बनती है। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल से ख्याल रखिए। इन केस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी रह गई है वो आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।